आज से 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि का पर्व आरंभ हो गया। प्रथम दिवस शुभ मुहूर्त में शक्तिपीठ हरसिद्धि चामुंडा माता मंदिर सहित सभी देवी मंदिरों घरों में भी घट स्थापना की गई। इसके बाद 9 दिन तक प्रतिदिन अभिषेक पूजन तथा माता का श्रृंगार किया जाएगा। पहले दिन ही सुबह से देवी मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त माता जी के दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे। शक्तिपीठ हरसिद्धि माता, गढ़कालिका माता, भूखी माता मंदिर में नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन शाम को दीप मालिकाएं प्रज्वलित की जाएंगी। सभी देवी मंदिरों में खास साज सज्जा की गई। सिद्धपीठ गढ़कालिका मंदिर में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 12 बजे घट स्थापना की गई। शासकीय पुजारी महंत करिश्मानाथ के अनुसार गढ़कालिका मंदिर में रात्रि पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए मध्यरात्रि में घट स्थापना कर जवारे बोए गए। उज्जैन में स्थित माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यही वजह है कि नवरात्रि के मौके पर माता हरसिद्धि के दरबार में दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। माता हरसिद्धि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी रही, इसलिए भी यहाँ भक्त माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। शारदीय एवं चैत्र नवरात्रि में माता के दरबार में विशेष आराधना की जाती है। नवरात्रि के प्रत्येक रात्रि के समय यह दीपमाला प्रज्वलित की जाती है। माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। शास्त्रों में प्रचलित कथा के अनुसार उज्जैन के इस स्थान पर सती माता की कोहनी गिरी थी। इसके चलते यह स्थान शक्तिपीठ की आराधना का बड़ा केंद्र बन गया। माता हरसिद्धि को उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी माना जाता है। करीब 4000 वर्ष पुराने इस मंदिर का शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है। यही वजह है कि माता के दरबार में नवरात्रि पर भक्तों का तांता लगता है। पुजारियों के मुताबिक माता हरसिद्धि का मंदिर शक्तिपीठ होने से भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस है। भगवती हरसिद्धि मंदिर देवी शक्तिपीठ है। सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी। सुबह 4 बजे भगवती का मंगला स्नान पूजन अभिषेक हुआ। अभिषेक के पश्चात माता जी के श्रृंगार हुआ। अभी घट स्थापना हुई। घट स्थापना की आरती हुई और आरती होने के बाद में दिन अपने नित्य कर्म के हिसाब से जो भी भक्त लोग पूजा अर्चना करते चाहते हैं आज से शुरुआत होगी। आज भगवती का प्रथम शैलपुत्री के नाम से पूजन हुआ है और पूजन होने के पश्चात आगे माता जी का जो रात्रि का जागरण वागरण रात्रि पूजा होगी सब शुरुआत हो गई है। क्योंकि 16 दिन तक हमारे पूर्वज धरती पर आए थे और उनको बहुत उमंग आशा थी कि हम धरती पर पधारे हैं, तो हम उनका अच्छे से हमने भी उनका स्वागत किया, सब किया और वो कल अपने अपने घर सब विदा हो गए। और दूसरे दिन माता के स्वागत के लिए पूरा भारतवर्ष ही तैयार है। हम सब लोग माता का अच्छे से सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, सब मन्नत मांगेंगे और हमारी यही आशा है कि माँ हम सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। मैं ये नवरात्रि है ना, उसके वास्ते मैं इधर महाकाली दर्शन करके आया हूँ और एक शक्तिपीठ है, वो शक्तिपीठ देखने के वास्ते और मैं पूरे कम से कम ये एक सरस्वती टेम्पल है पाकिस्तान बॉर्डर में, उस और श्रीलंका में एक है, ये 2 नहीं गया, बाकी पूरे मंदिर को मैं गया। अभी मैं इधर 9 दिन इधर रह के दर्शन करके। मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता के दरबार में भक्तों को हो रहे 51 शक्तिपीठ माता के दर्शन। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही जहां देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, वहीं शहर के मध्य में विराजित मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता के दरबार में भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ आने वाले भक्तजन मां चामुंडा के दर्शन के साथ ही 51 शक्तिपीठ माता के दर्शन का लाभ भी ले रहे हैं। मंदिर परिसर में 51 शक्तिपीठ की तस्वीर LED के रूप में लगी हुई है। इसके दर्शन कर भक्तजन लाभ ले रहे हैं। मंदिर के पुजारी शरद चौबे ने बताया कि गुरुवार से शारदीय नवरात्रि पर्व शुरू हो गया। माता मंदिर को फूलों सहित विद्युत रोशनी से आकर्षक रूप से सजाया गया है। यहाँ प्रतिदिन सुबह शाम माता की महाआरती कर प्रसादी का वितरण किया जाएगा। साथ ही नवरात्रि की पंचमी के माता रानी को 56 पकवानों का भोग भी लगाया जाएगा। हमारे वहाँ पे अवंतिका नगरी में यहाँ पे पूरे 9 दिन माता को पूजा जाता है। यहाँ पे हर एक दिन 9 दिन पूरे में एक माता का दिन होता है, जिसमें सभी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। देन यहाँ पे अपने दर्शन करके अपनी श्रद्धालु भक्ति का लुभ उठाते हैं। देन यहाँ पे बहुत से लोग अपने हर एक मनोकामनाओं को मांगते हैं जो पूर्ण होती है। आज
नवरात्रि का फर्स्ट वाला दिन है। माँ हरसिद्धि गए हम फर्स्ट बार, और पूरे जितने भी मंदिर हैं यहाँ उज्जैन में 7-8 मंदिर अभी दर्शन किए हैं, और माँ चामुंडा माता के मंदिर में हम आए हैं और बहुत अच्छा लगा। हमारा पूरा 9 ही दिन बहुत बढ़िया होगा। आज से स्टार्ट किया है हमने, तो बहुत अच्छा रहेगा नवरात्रि का दिन। आज इतनी भीड़ है, फर्स्ट दिन ही इतनी भीड़ है, और माता की तो कृपा है ही वो। प्रातःकाल 5 बजे से लोग दर्शन कर रहे हैं, और प्रतिवर्षानुसार जो व्यवस्था होती है, विद्युत सज्जा चौराहे की, मंदिर के अंदर की, बाहर की, प्रसाद वितरण, नित्य हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, घट की स्थापना, अष्टमी नवमी का पूजन होगा, कन्या भोज होगा, शरद पूर्णिमा का खीर वितरण होगा। आज प्रथमम शैलपुत्री का दिन है। ऐसी 9 दिन की नवरात्रि है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, ये बीज मंत्र है। तीनों का स्वरूप इसमें उपस्थित, तीनों का स्वरूप स्थित है। इसलिए चामुंडा में एम ह्रीम क्लीम, एम महासरस्वती, ह्रीम महालक्ष्मी, क्लीम महाकाली, ये बीज मंत्र है। तो भगवती की आराधना में सब लोग लगे। क्या विशेषता इस नवरात्रि को यहाँ पे लोगों को इतना शक्तिपीठ के दर्शन हो गए किस प्रकार से? ये यहाँ पे विद्युत मूर्ति हमने लगा रखी है, विद्युत फोटा मूर्ति, और इसमें सप्त तीर्थ, उज्जैन तीर्थ, 52 शक्तिपीठ, सबकी प्रतिमाएं लग रही हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। तो इस मंदिर में आके आपको पूरे भारत का दर्शन हो जाएगा। उज्जैन में जीएसटी की विजया भिलाला, राज्य कर निरीक्षक एवं किरण जोशी सहायक ग्रेड 3 आवेदक दीप सिंह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एवज में 3,500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। लोकायुक्त डीएसपी राजेश पाठक ने बताया कि यहीं पर पदस्थ किरण जोशी सहायक ग्रेड 3 एवं इंस्पेक्टर विजया भिलाला द्वारा आवेदक दीप सिंह बुनकर से जीएसटी नंबर देने के नाम पर 6,000 रुपए की मांग कर रहे थे, लेकिन बुनकर ने इस बात की सूचना लोकायुक्त को दी। इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप प्लान कर दोनों महिला अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महावीर बाग कॉलोनी निवासी दीप सिंह बुनकर की श्री राधा कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म है। बुनकर ने बताया कि उज्जैन बदनावर रोड पर जीआर कंपनी से सीमेंट गिट्टी का काम ले रखा है। कार्य पूरा होने पर जब कंपनी ने जीएसटी नंबर लाने को कहा, मैंने 23 अगस्त को जीएसटी नंबर के लिए आवेदन दिया। इसके बाद से ही दोनों महिला अधिकारी नंबर देने के एवज में 6,000 रुपए रिश्वत की डिमांड कर रही थी, लेकिन दोनों महिला अधिकारी 3,500 रुपए पर जीएसटी नंबर देने के लिए राजी हुई। इसके बाद मैंने लोकायुक्त में इसकी शिकायत कर दी। मैं जीएसटी के लिए आवेदन करा था, रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं 1.5 महीना पहले आवेदन किया था। तो आवेदन वो नहीं हुआ, तो मैंने जिससे ऑनलाइन आवेदन करवाया था उसने मेरे को यहाँ पहुँचाया था। तो ये जोशी मैडम और विजया मैडम ने 6,000 रुपये की मांग की थी। फिर मैं आया था 1 तारीख को, तो इन्होंने 6,000 की जगह 3,500 रुपया का बोला था कि परसों आ जाना 3 तारीख को। 3 तारीख को आया था, तो अभी लेके आया, तो मैंने लोक अदालत में शिकायत की थी इसकी। तो वो पूरी टीम आई थी, तो रुपये देते हुए पकड़ाया है। कामकाज आपका कहाँ रहता है? मैं यहीं रहता हूँ, महावीर बाग कॉलोनी में। मेरा रोड कॉन्ट्रैक्टर का काम है, मैं एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर के लिए मैंने वो अप्लाई की थी। ये शिकायतकर्ता है दीप सिंह बुनकर। इन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की कि जीएसटी कार्यालय में जीएसटी नंबर देने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में शिकायत सत्य पाई गई। उसी तारितम में आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है एक इनकी राज्य कर निरीक्षक हैं विजया भिलाला, और दूसरी हैं श्रीमती किरण जोशी, सहायक ग्रेड 3। सर, कितने रुपए की रिश्वत मांगी थी वो पहले? उनके शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि उससे 6,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। फिर जब शिकायत सत्यापन किया तो उसमें 3,500 रुपये की, जब आपस में कुछ वो हुई तो 3,500 रुपये की सहमति बनी। तो आज 3,500 रुपये लेते हुए पकड़ी पाई गई। सर्वप्रथम अमावस्या पर हजारों श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। महापर्व के कारण शिप्रा नदी में लोगों ने गंदगी का अंबार डाल दिया। यह गंदगी शिप्रा नदी के छोटे ब्रिज पर आकर एकत्रित हो गई, जिसे देखकर महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज जी ने साफ करने का निर्णय लिया। शिप्रा नदी में उतर गए। देश भर में स्वच्छता अभियान धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन उज्जैन में 2 अक्टूबर को सर्वप्रथम अमावस्या होने के चलते शिप्रा में स्नान करने हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शिप्रा नदी में फूल प्रसादी एवं अन्य सामग्री भी डाली, जो एकत्रित होकर उज्जैन के छोटे ब्रिज पर एकत्रित हो गई।
कल सुबह से लेकर गुरुवार दोपहर तक सफाई न होने के कारण कचरे का अंबार आने जाने वाले लोगों को दिखाई दे रहा था। मंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज ब्रिज से निकले तो उन्होंने गंदगी से भरी नदी को साफ करने का निर्णय लिया। ज्ञानदास जी महाराज अपने साथी साधु संतों एवं अनुयायियों के साथ नदी में उतर गए। उन्होंने टोकरी की मदद से नदी में एकत्रित कचरे को निकालना शुरू किया। देखते ही देखते उन्होंने कई ढेर लगा दिए। नगर निगम की लापरवाही के चलते उन्होंने नदी को साफ करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि सर्वप्रथम अमावस्या को बीते पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, बावजूद शिप्रा नदी की सफाई नहीं हो पाई। महामंडलेश्वर के द्वारा सफाई शुरू करने के बाद जेसीबी मौके पर पहुंची और नदी में से एक कचरा निकालना भी शुरू किया। महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज ने लोगों से नदी में कचरा नहीं डालने की अपील भी की। माँ शिप्रा के चरणों में जब हम आए प्रातःकाल माँ हरसिद्धि के दर्शन करने के लिए गए थे तो यहाँ ऐसी गंदगी भरी पड़ी देख करके मन आहत हुआ और माँ शिप्रा की सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ और हम प्रशासन के कार्य में हाथ बटा रहे हैं क्योंकि इतना कार्य बड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रशासन से सफाई होती नहीं। तो हमने सोचा कि चलो माँ के आंचल में पहले गंदगी साफ कर लें, फिर माँ हरसिद्धि के दर्शन करेंगे। इसी भाव को लेकर के हमारे सभी साथी हम नदी में कूद पड़े और इस गंदगी को साफ कर रहे हैं। मैं जनता को, श्रद्धालुओं को भी, सनातनियों को ये आह्वान करूँगा कि जिस प्रकार आप माँ शिप्रा में चप्पल, जूते, तस्वीरें फेंकते हैं, ये पाप है। आप इस प्रकार माँ के आंचल को गंदा ना करें। आप जो है गंदगी से रहित रहेंगे तो ही माँ शिप्रा, भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। उज्जैन में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। आज सुबह हरसिद्धि मंदिर के आसपास नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस अभियान के तहत अवैध ठेले, गुमटियां व दुकानों को सख्ती से हटाया गया। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई शहर की स्वच्छता व व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन भी नगर निगम की टीम के साथ मौजूद रहा, जिससे स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। निगम अधिकारियों ने कहा, ऐसे कदमों से अव्यवस्था कम होगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उज्जैन शहर में विगत दिनों महाकाल मंदिर के पास एक दीवार ढह गई थी, जिसके बाद से नगर निगम अवैध अतिक्रमण को लेकर गंभीर है। स्थानीय निवासियों ने इस कदम का स्वागत भी किया और उम्मीद जताई है कि इससे शहर में व्यापारी गतिविधियां सुव्यवस्थित हो जाएंगे। नगर निगम की यह मुहिम आने वाले समय में भी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। ये अपने नवरात्रि पर्व शुरू होने के बाद में हरसिद्धि माता मंदिर के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। इसी को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको तत्काल हटवाया जाए। इसी के संबंध में जो अस्थायी रूप से ठेले वाले थे उनका अतिक्रमण हटवाया गया था और कुछ नगर निगम के द्वारा कुछ दुकानें कुछ किराएदारों को दी गई थी स्थायी रूप से। उनके द्वारा 15 फीट आगे दूर तक दुकानें लगाई गई थी। कई बार उनको चेतावनी देने के बाद भी उनके द्वारा दुकानें नहीं हटाई गई। आज माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, दुकान वालों को चेतावनी देकर उनका सामान हटवाया और उसके बाद में संसाधनों के द्वारा उनका टीन सेट को हटवाया गया है। इसके अलावा जो भी पेड़ बेतरतीब रूप से बढ़ गए थे तो पेड़ काटने वाली टीम को बुला करके उनको भी छटवाया जा रहा है। और एक यात्री प्रतीक्षालय जिस पर भी काफी सारे वृक्षों और अन्य आसमानी तत्वों के द्वारा कब्जा किया गया था उसको भी आज अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। चिमरगंज थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुष्कर पिता जसवंत सिंह 30 वर्ष निवासी भैरोनाला 64 योगिनी मार्ग अपने भाई महेंद्र के साथ सोडंग में माताजी पांडाल में लाइट डेकोरेशन करने के लिए गया था। परिजनों ने बताया कि शाम 6 से 7 बजे के बीच सीढ़ी पर चढ़कर विद्युत वायर जोड़ते समय पुष्कर करंट की चपेट में आया और उसको झटका लगने के बाद वह सीढ़ी से नीचे गिरा, इससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई। उसे तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पुष्कर की मृत्यु हो गई। सोडंग में माता जी की स्थापना होना है, इसके लिए पांडाल में लाइट डेकोरेशन करने के लिए गए हुए थे और यह दुर्घटना घटित हो गई।
सर नवरात्रि में अभी सभी मंदिरों पर जिस प्रकार लाइट का काम चल रहा है, ये लाइट लगाने गए थे सोड़ंग गाँव में, और लाइट लगाने के दौरान इसको करंट लगा। करंट लगने के दौरान ये चिपक गया उससे, और उससे घोड़ी पे था 12 फीट की, तो करंट ने जब इसको फेंका तो ये डायरेक्ट नीचे आया, जिससे माथे में सिर में चोट लगने से, करंट लगने से और सिर पे चोट लगने से इसकी डेथ हो गई है। महिदपुर तहसील के गांव डेलची बुजुर्ग के रोड के पास 33 केवी वोल्ट के केबल में फॉल्ट होने से बड़ी घटना होते होते टल गई। रोड के पास एबी स्विच में रात्रि के समय 2 वायर के आपसी टकराव से एक परिवार के सदस्य के साथ बड़ा हादसा होने से बच गया। इसकी शिकायत कई बार की, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई यहां पर नहीं हुई। इस प्रकार की घटना पहले भी कई बार हो चुकी है और यह घटना आज फिर से घटी। न ही मौके पर विद्युत मंडल विभाग के अधिकारी की टीम पहुंची और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई की गई, जिससे गांव वासियों में काफी आक्रोश था। जैसे ही इसकी सूचना महिदपुर विधानसभा के विधायक दिनेश जैन बोस को पता चली तो वह मौके पर आए और अधिकारियों को फोन लगाया, आश्वासन दिया कि कुछ ही समय में यह समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। सर, एक मेरा परिवार है, एक विधवा माँ अपने बच्चों का पालन कर रही है और वो खेत पे ही उनका मकान है। मेरी भाभी है जो छोटे छोटे पोतों को पाल रही है, और उसका जो बेटा है मेरा भतीजा, वो कहीं बाहर गुजरात काम करने के लिए गया है, और यहाँ एक विधवा महिला अकेली हर दिन फॉल्ट होता रहता है। यहाँ वहाँ जाने कैसा, इन बिजली वालों ने एक स्विच बनाए रखा है जो हर समय वहाँ फॉल्ट होता रहता है। और कहा जाता है कि 33 केवी की लाइट है, उसमें अगर तार नीचे गिर भी जाता है तो 1 किलोमीटर तक लोग मर जाते हैं। तो रात्रि में भी ऐसा ही हुआ है, करीब करीब 2 घंटे तक लगातार उसमें आग जलती रही, जो 2-2 किलोमीटर तक लोगों ने देखी गई है, और इसका वीडियो भी सर वायरल हुआ है। तो सर मेरी मीडिया से अनुरोध है कि जल्द से जल्द मेरा निराकरण करें, या तो वो डीपी वहाँ से हटा दी जाए, या फिर ऐसा फॉल्ट न हो, ऐसा कोई निर्णय लिया जाए बिजली द्वारा। अभी हाल मेरी डी साहब से बात हुई है, उन्होंने 10-15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर लाइनमैन वगैरह और सुपरवाइजर को भिजवा के और उसको ठीक करवाने की बात करी है। मैं हूं अभिमन्यु अभियान का उज्जैन पुलिस द्वारा मैराथन दौड़ से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव व पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इस अभियान के तहत महिलाओं, बालक बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर नियंत्रण हेतु लोगों को जागरूक करना है। दरअसल मैं हूं अभिमन्यु समाज को जागरूक करने हेतु पुलिस मुख्यालय ने एक अभियान शुरू किया है। मैं हूं अभिमन्यु इस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा नामक यह अभियान सहयोग, सम्मान, समानता पर आधारित है। 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र वासियों को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य समाज में महिलाओं एवं बालक बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर नियंत्रण एवं लड़के लड़कियों को समान अवसर प्रदान करना, समाज के हर स्तर पर व्याप्त लिंग भेद को समाप्त करना, आज के पुरुष को सभ्य समाज के निर्माण हेतु रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए महिलाओं के विकास एवं अस्तित्व का सहभागी बनाना। इस अभियान के शुभारंभ पर उज्जैन पुलिस द्वारा मैराथन दौड़ आयोजित करवाई गई। दौड़ में विभिन्न विद्यालय, स्पोर्ट्स के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव एवं पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को रवाना किया। मैराथन दौड़ पुलिस कंट्रोल रूम से प्रारंभ हुई, शहीद पार्क होते हुए टावर चौक में समापन हुआ। मैं हूं अभिमन्यु अभियान के भव्य शुभारंभ में आयोजित मैराथन दौड़ कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद पाराशर, नगर पुलिस अधीक्षक गण, थाना प्रभारी गण, रक्षित निरीक्षक रंजित सिंह, पुलिस सूबेदार, पुलिस परिवार के बच्चे, विभिन्न विद्यालयों एवं स्पोर्ट्स के बच्चे भी सम्मिलित हुए। ये नवरात्रि को देखते हुए पुलिस मुख्यालय और मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार मैं हूं अभिमन्यु अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। हम लोग यूजुअली जब फोकस करते हैं महिला सुरक्षा पे, तो हम जैसे गुड टच और बैड टच का ट्रेनिंग होता है वो महिलाओं को ही देके चल देते हैं। इस बार उसमें एक चेंज किया गया कि बच्चियों को, महिलाओं को और बहनों को ये शिक्षा देने से बेहतर है कि एक पहलू हम लड़कों का भी सोचें, क्योंकि लड़के भी इसमें शामिल होते हैं। मैं हूँ अभिमन्यु। इस अभियान को
पुलिस प्रशासन के द्वारा और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें नारी सशक्तिकरण के लिए और नारी सम्मान के लिए नवरात्रा का दिन है, माँ बहनों के सम्मान का दिन है, पूजा का दिन है, माँ बहनों की पूजा होती है, माता की पूजा होती है और उनका सम्मान सुरक्षित रहे, इसके लिए युवाओं में भी अवेयरनेस आवे, इसकी भी चिंता पुलिस प्रशासन कर रही है और माता बहनों में भी अवेयरनेस आए, इसकी भी चिंता माता बहन पुलिस प्रशासन कर रही है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की शक्ति की आराधना के पर्व की बहुत बहुत बधाई। और ये पुलिस विभाग द्वारा अभिमन्यु योजना के अंतर्गत समाज की सभी बुराइयों को हटाने के लिए, रूढ़िवादिता को हटाने के लिए और महिला सुरक्षा को लेकर विशेष प्रयास आज मैराथन के रूप में किए गए हैं। निश्चित रूप से यह प्रयास बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसमें न केवल महिलाओं को जोड़ा गया है बल्कि इसमें पुरुषों को भी जोड़ा गया है, क्योंकि समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए सभी की सहयोग की आवश्यकता है। पुरुषों को भी अपने व्यवहार, आचार व्यवहार से समाज में एक जागृति लानी है और महिलाओं को भी अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहना है। उज्जैन जिला चिकित्सालय को चरक अस्पताल में शिफ्ट करने के क्रम में आईसीयू को शिफ्ट कर दिया गया। अब गंभीर मरीजों का यहां उपचार किया जाएगा। जिला चिकित्सालय भवन को तोड़कर यहां मेडिकल कॉलेज निर्माण प्रस्तावित है। इसके चलते जिला अस्पताल परिसर के भवनों में लगने वाले ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड आदि को चरक अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। यहां आईसीयू, पीएम रूम, जेल वार्ड खाली नहीं हुए थे। मंगलवार से आईसीयू को चरक अस्पताल की तीसरी मंजिल पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब इमरजेंसी में आने वाले गंभीर मरीजों को चरक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया है। सुबह सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर, आरएमओ डॉक्टर नीतिराज गौड़, रोगी कल्याण समिति सदस्य अभय विश्वकर्मा ने यहां पहुंचकर आईसीयू की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बाबा महाकाल की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने मीडिया से चर्चा में आईसीयू के बारे में जानकारियां दी। कि आईसीयू शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू से चल रही थी। आज के दिन आईसीयू हमने पूरा रनिंग में ला दिया पूरा, और जो 10 बेड का आईसीयू हमारे यहाँ पे सभी सुविधाएं मौजूद है, वेंटिलेटर से लेके बाईपैप और सभी सुविधाएं मौजूद है। हमारा ईसीजी भी उधर शुरू होने वाला है और टीएमटी भी जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश है हमारी। उज्जैन तहसील के गांव कटछली में स्थित श्री राम जानकी मंदिर की कृषि भूमि को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। दरअसल यह ज्ञापन उज्जैन के अनुविभागीय अधिकारी को दिया गया था। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में स्थित श्री राम जानकी मंदिर की कृषि भूमि है। यहां पर पूर्व में पुजारी भगवान दास द्वारा षड्यंत्र कर राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर की कृषि भूमि पर अपना नाम भूस्वामी के रूप में दर्ज करवा लिया। पुजारी भगवान दास की मृत्यु के बाद उनके परिवारजनों द्वारा षड्यंत्र कर मंदिर की कृषि भूमि पर अपने नाम दर्ज करवा लिए। श्री राम जानकी मंदिर की साक्ष की जमीन मंदिर के पूर्व पुजारी ने गलत तरीके से बेच दी। इसकी त्रुटि सुधार के लिए पूर्व में कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया गया था। उस आधार पर तैयार हुई कलेक्टर साहब ने एक प्रतिवेदन दिया। उसी आधार पर आज एसडीएम मिले हैं। गांव के रहने वाले राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया, पुजारी परिवार के खिलाफ ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है। आज नाराज ग्रामीणों ने उज्जैन पहुंचकर एसडीएम कृतिका भीमावत से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। ग्रामीणों का कहना था कि इससे पहले भी शिकायतें की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि शिकायत के संबंध में जब विभाग के ही रीडर चंद्रशेखर मालवी से चर्चाएं की गई तो उन्होंने 5 लाख रिश्वत की मांग की। रीडर ने कहा कि यदि 5 लाख रुपए दोगे तो ही त्रुटि सुधार होगी, वरना वे त्रुटि सुधार नहीं होने देंगे। ग्रामीणों ने मांग की है कि उक्त रीडर पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ग्रामीण व मंदिरों के हित में सार्वजनिक तौर पर त्रुटि सुधार की जाए। काम करवा दो। जब हमने बार बार तहसीलदार साहब को निवेदन किया तो तहसीलदार साहब भी टाल मटोल किया, तो हमको ये पता चलता उससे कि ये दोनों की मिली भगत। इसमें हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब ने जो त्रुटि का ये दिया है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कहा। और हमारे यहाँ मंदिर की देवस्थान की भूमि है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारे यहाँ जो पूर्व में पुजारी जो पूजा अर्चना करते थे मंदिर के, उनने जो ज़मीन है मंदिर की उसको अपने नाम पर फर्जी तरीके से करवा कर उसका विक्रय कर दिया है। साथ ही हम लोगों ने यहाँ त्रुटि सुधार के लिए आवेदन किया था और उसके लिए एक फ़ाइल तैयार हुई है। उसमें कलेक्टर साहब ने एक प्रतिवेदन दिया है बनाकर,
उस प्रतिवेदन के आधार पर हम एसडीएम मैडम से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं और उसके लिए हम ज्ञापन प्रेषित किया है मैडम को अभी। कौन सी तहसील का मामला है ये उज्जैन तहसील ग्रामीण का है जी। कौन लोग पंडित, क्या नाम है उनका, और किसको बेची जमीन? मोहनदास और नरसिंहदास बैरागी 2 भाई हैं। उनके पिता श्री भगवान दास जी बैरागी हैं और उनने निहाल सिंह पिता निर्भय सिंह गुर्जर ग्राम टकरावदा और एक और है राजपाल सिंह पिता अर्जुन सिंह झाला ग्राम निवासी कचनारिया। आपने पूर्व में भी कलेक्टर साहब से मिले थे, तो क्या दिक्कत कलेक्टर आई? साहब ने उसमें प्रतिवेदन में स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैडम एसडीएम को प्रेषित किया है प्रतिवेदन और उनने उन बिंदुओं के आधार पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। अभी किसको ज्ञापन दिया, क्या नाम? अभी एसडीएम मैडम कृतिका भीमावत जो हैं वर्तमान में, उनको हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित किया है। क्या बोला उन्होंने? उनका कहना है कि मैं इन बिंदुओं पर कार्य करूंगी और इसमें हम लोग जो भी उचित कार्यवाही होगी वो उसकी मांग हम लोग कर रहे हैं और उनने उसका आश्वासन दिया। आपका नाम? राजेंद्र सिंह राठौर, ग्राम कड़छेल।